रूल 34 एक ऐसा रूल है जो ये क्लेम करता है कि अगर इंटरनेट पे कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो कहीं ना कहीं उसका पॉन भी जरूर एग्जिस्ट करता होगा। तो क्या हाल है आपके? आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी लास्ट वीडियो रूल्स ऑफ द इंटरनेट को, जिसमें मैंने 11 to 30 रूल्स एक्सप्लेन कर दिए थे और 0 to 10 रूल्स मैंने स्किप कर दिए थे क्योंकि वो बेसिकली 4chan पे ही बेस्ड थे। और अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो भी देख लेना। तो अब हम बढ़ते हैं रूल 31 पे, टिट्स और गेट द फक आउट, द चॉइस इज योर्स। इसका मतलब ये है भाई कि इंटरनेट पर जब तक तुमने किसी लड़की के टिट्स नहीं देखे तुम भरोसा नहीं कर सकते कि वो असली लड़की है या नहीं, क्योंकि जैसे कि इसके पहले वाले पार्ट में भी मैंने बताया था, एक रूल था उसके पहले ही जिसमें बोला जाता है कि लड़कियां इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उस टाइम पे ये सब बोला जाता था और ऑफकोर्स ये मीम के रेफरेंस पे लिया गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ऐसे सवाल करो उल्टे सीधे जाके किसी से भी। रूल 32, यू मस्ट हैव पिक्चर टू प्रूव योर स्टेटमेंट, एनीथिंग कैन बी एक्सप्लेन विद अ पिक्चर। इसका मतलब ये है भाई कि अगर तुमको कोई भी चीज प्रूव करनी है या अपना स्टेटमेंट प्रूव करना है तो उसके लिए तुम्हारे पास एक सबूत होना चाहिए पिक्चर के तौर पे, कोई फोटो या कुछ होना चाहिए जिससे तुम वो चीज एक्सप्लेन कर सको। रूल 33, लर्क मोर इट्स नेवर इनफ। इसका मतलब ये है कि भाई कोई ऐसा इंसान जो अपने आसपास वाली चीजों को बस ऑब्जर्व करता है, उस पर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता, वो किसी भी चीज में बस वो देखता है हर चीज की कैसे हो रही है, क्या हो रही है, बिना उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करे या पार्टिसिपेट हो गए। रूल 34, इफ इट एग्जिस्ट देयर इज स्पॉन ऑफ इट, नो एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है भाई कि अगर इंटरनेट पे कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो कहीं ना कहीं ज़रूर उसका पॉन भी एग्जिस्ट करता होगा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। रूल 35, इफ देयर इज नो पॉन ऑफ इट पॉन विल बी मेड ऑफ इट। इसका मतलब ये है कि भाई अगर अभी उसका पॉन नहीं है तो आगे जाके फ्यूचर में कभी ना कभी बन ही जाएगा। रूल 36, नो मैटर हाउ फक्ड अप इट इज देयर इज ऑलवेज वर्स देन व्हाट यू जस्ट सॉ। इस स्टेटमेंट को भाई मैं भी एग्री करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि तुम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी ना देखी हो जो तुम लोग कभी देखना भी ना चाहो, क्योंकि बहुत से लोग अभी तुम लोग में से ऐसे होंगे जो इंटरनेट की बहुत सेफ साइट चला रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पे और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको तुम कभी नहीं देखना चाहोगे। जो तुमने अभी देखा उससे कई ज़्यादा खराब चीज़ें तुमको मिल सकती है। रूल 37, यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो जस्ट बिकॉज द कैलकुलेटर सेज सो। ये मैथमेटिकली प्रूव है कि तुम कोई भी चीज़ जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसको भी मीम के रेफरेंस में उठा के यहाँ पे फेंक दिया इन लोगों ने। इस पे पहले ऐसे मीम्स बनते थे कि अगर तुम लोगों ने जीरो से डिवाइड कर दिया किसी भी चीज़ को, या तो दुनिया में वापस से डायनासोर आ जाएंगे, फिर या तो ब्लैक होल की इक्वेशन मिल जाएगी, उसके अंदर क्या होता है सब नहीं, सब चीज़ें मिल जाएंगी, और बाकी तो तुम लोग समझ ही जाओगे मेरी बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। रूल नंबर 38, नो रियल लिमिट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ अप्लाई हियर, नॉट इवन द स्काई। पहली बात, ये रूल बेसिकली 4chan पे बेस हुआ करता था क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन लगती नहीं थी किसी भी चीज़ के लिए। और अगर इसको कंपेयर किया जाए बाकी के साइट से जैसे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है भाई जो इस रूल को गलत साबित कर सकती है, क्योंकि वैसे भी ये बेसिकली 4chan पे ही बेस था तो ये वहीं पे अप्लाई होता है। रूल नंबर 39, कैप्स लॉक इज क्रूज कंट्रोल फॉर कूल। एंड रूल नंबर 40, इवन विद क्रूज कंट्रोल यू स्टिल हैव टू स्टीयर। अब भाई ये रूल हमको ये समझाना चाहता है कि पहले के टाइम क्या होता था कि लोग कैप्स लॉक पे ज्यादा लिखते थे, जिससे उनको लगता था कि वो ज्यादा ही कूल बंदे, एकदम कूल बन चुके हैं वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और भाई कैप्स लॉक ऑन करके हम कैपिटल लेटर लिखने के बाद भी ज़्यादा कूल नहीं लगते हैं, तो यही चीज़ हमको ये दो रूल सिखाना चाहते हैं। रूल नंबर 41, दिस इज नॉट फनी सीरियसली गाइस, इट्स वर्स देन अ चक नॉरिस जोक्स डॉट नोट। इसका मतलब ये है कि तुम जितने भी इंटरनेट पे मीम्स डालोगे वो धीरे धीरे कम फनी होते जाएंगे टाइम के साथ, और कुछ मीम्स तो फनी होते भी नहीं है भाई, लेकिन फिर भी उनको अपलोड कर दिया जाता है बस ऐसे ही, जबकि ना कि उनमें कोई सेंस होता है, ना कुछ होता है, ना फनी होते हैं, और हम उन मीम्स को बोलते हैं फोर्स्ड मीम्स। रूल 42, नथिंग इज सैक्रेड। पहली बात भाई, सैक्रेड का मतलब इसमें यह है कि होली या तो पवित्र चीज कोई भी। इस रूल का मतलब ये है कि तुम इंटरनेट पे कोई भी चीज हो तुम उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे कोई भी चीज हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जिस पे तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे रिलीजन और भी कई सारी चीजें। रूल 43, द मोर ब्यूटीफुल एंड प्योर थिंग इज द मोर सेटिस्फाइंग इट इज टू करप्ट इट। अब भाई इस रूल का मतलब ये है कि जितनी भी खूबसूरत चीज होगी उसको करप्ट करने में उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी लोगों को। रूल 44, इफ इट एग्जिस्ट देयर इज अ वर्जन ऑफ इट फॉर योर फैंडम एंड इट हैज अ विकी एंड पॉसिबली अ टेबल टॉप वर्जन विद अ थीम सॉन्ग परफॉर्म्ड बाय अ वोकलॉइड। अब इस रूल का मतलब ये है कि भाई अगर तुम किसी भी चीज के अंदर इंटरेस्टेड हो तो हो सकता है बाहर ऐसे और भी बहुत सारे कूल स्टफ्स हो। रूल नंबर 45, व्हेन वन सीज अ लायन वन मस्ट गेट इन द कार। अब भाई ये भी एक बहुत पुराने मीम के रेफरेंस पे लिया गया है, जो कि मीम है 2005 का, जिसमें हमको दिखाया जाता है कि एक रजिस्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा और फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट इट्स अ लायन गेट इन द कार, है ना। मैं भाई जोक इतना बेकार एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या ही बताऊँ। वैसे ये बहुत फनी जोक हुआ करता था पहले के टाइम में, लेकिन मेरी हरकतों की वजह से मैंने जोक की ऐसी की तैसी कर दी।
तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी के लिए हमने बहुत सारे रूल्स एक्सप्लेन कर दिए। और अगर तुम लोगों ने इसका पहला वाला पार्ट ना देखा हो तो वो भी देख लेना। और अगर तुम लोगों को ऐसी वीडियोस देखने में मजा आता है तो यार प्लीज मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब करो यार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।